एक वाकया मैं पढ़ रहा था तो ये वाकया एक बड़े ही फर्मा बरदार बेटे का था जो अपने वालिद साहब से मोहब्बत भी करता था और अपने वालिद साहब की खिदमत भी करता था। किसी वजह से दोनों बाप बेटों को किसी कैद कर लिया गया। अब वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर वालिद साहब थे नमाजी, बेटा भी नमाजी था। अच्छा, जहां इनको लॉकअप किया गया, कैद किया गया, वहां कोई सहूलत नहीं थी क्योंकि ठंड की रातें थी। अब बेटा इस तशवीश में था कि वालिद साहब को फजर में वुजू का पानी की जरूरत पड़ेगी और ये ठंडे पानी से मेरे वालिद साहब वुजू कैसे करेंगे, रात ठंडी। अल्लाह पाक ने सादतमंद बेटे की ऐसी रहनुमाई फरमाई कि उसने वो वुजू का पानी जिस बर्तन में लिया था वो रात भर अपने पेट पर, वो वजू का ठंडा पानी का ठंडा बर्तन अपने पेट पर रखकर लेटा रहा कि मेरे बदन की तपिश या मेरे बदन की हल्की फुल्की हीट से फजर तक ये पानी इस काबिल हो जाएगा कि मेरे वालिद साहब इससे वजू कर सकेंगे। रात भर ये अपने पेट पर अपने वालिद साहब की खिदमत की गर्ज से कि मेरे वालिद को कहीं तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाप बाप होता है, बड़े खुशनसीब होते हैं वो बच्चे, बड़ी खुशकिस्मत होती है वो औलाद जो अपने वालिदैन का ना सिर्फ अदब करती है बल्कि इनकी खिदमत भी करती है। सादतमंद ये दुनिया में भी फलते फूलते हैं और इंशाअल्लाह कब्र हशर और क़यामत के दिन भी इनके वारे न्यारे होंगे। वालिदैन इतना भला है, वालिदैन की खिदमत में इतना भला है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, ये वाकया अरब मुल्क का है। वो उसकी कोई बहुत बड़ी उम्र तो नहीं थी, मगर कंपनी में बाज़ों का राइट साइजिंग हो जाती है, एम्प्लॉयज को फारिग किया जाता है, इन्हें इनकी कुछ रकम इनको दे दी जाती है वगैरह वगैरह, ऐसा कोई कानून होगा। तो वो नौजवान, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी वो, उसकी जॉब जो थी वो खत्म हो गई। तो उसको कंपनी से फोन आया कि हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका ये जो अमाउंट हमारे पास कुछ रखा हुआ है वो आप ले लें, आपके पैसे हैं कंपनी के पास। वो लेने गया तो उसको एक साइन वगैरह करने के बाद उसको एनवेलप मिला, लिफाफा मिला। लिफाफे में कमोबेश उसमें लिखा था किताब में 32,000 दीनार थे। बड़ी अमाउंट होती है 32,000 दीनार। वो अब जॉब तो रही नहीं, वो 32,000 दीनार अपने जेब में लिए घर की तरफ जा रहा था। अब सोच रहा था कि अब यही पैसे हैं और कोई आगे पीछे कोई पैसा तो है नहीं, बैलेंस वैलेंस तो नहीं है, जॉब ही करता था मैं। अब ये 32,000 दीनार से मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, कुछ इधर कर लूंगा। अब रोजगार के लिए तो बंदा सोचेगा तो सही ना। ऐसे में वो घर पहुंचा। अच्छा, थे वो हज के ही अय्याम और लोग हज के काफिले तैयार कर रहे थे और फॉर्म भरे जा रहे थे वगैरह वगैरह। तो जैसे ही घर गया तो अब इससे घर जाकर अपने वालिदैन के साथ थोड़ी देर बैठा तो वालिदैन को बताना तो था। तो उसने स्टार्ट यूं लिया कि मुझे मेरी कंपनी से 32,000 रुपए मिले। यानी ये नहीं कहा कि मेरी जॉब चली गई है, ये अब ये जुमला कहना बाकी था। इसने कहा मुझे मेरी कंपनी से 32,000 दीनार मिले हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें 32,000 दीनार मिले? जी बेटा, हमें हज करा दे। अब बच्चा आगे बोलने की पोजीशन में नहीं है ना। माँ बाप का वो एक चेहरा, चमक दमक, हज, मक्का मदीना, अरफात, मीना, मुजदलिफा। बच्चा थोड़ी, जो बेटा था वो थोड़ी देर के लिए, ठीक है आप हज पे जाएं, मैं इंशाल्लाह इंतजाम करता हूँ, ये आपको तोहफा। अब इससे बताया ही नहीं ना कुछ के कुछ है या नहीं है। और फिर बेटा वालिदैन की हज की तैयारियां, खरीदारी, फार्म, जो जो करना था हज के लिए, आना जाना, जो सामान सब उसने भी बोला मैं इंतजाम करता हूँ। और बड़ी मतलब माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से शान और शौकत के साथ अपने वालिदैन को हज पर रवाना कर दिया। और पैसे तो सारे एक पैसे के ठीक ठाक अमाउंट चला गया ना, वालिदैन ले हज पर चले गए। अब ये बेटा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं था बेचारा आगे पीछे कुछ हाथ पैर मारता रहा। खैर वालिदैन हंसे भी, अब आने के भी दिन हो गए। खुशी खुशी वालिदैन आए, बहुत खुश थे, मुबारकबाद, बेटे को दुआएं दी,
जो एक माँ बाप करते हैं यार, एक समझ में आता है। और ये सब कुछ होता रहा, आखिर अब वो तो फिर भी नहीं बोल रहा कि मेरी जॉब चली गई है, आप जो पैसे ले गए ये मेरा मतलब ये मेरी जमा पूंजी यही थी, क्लोज। खैर वो बैठा था, अचानक फिर फोन आया कंपनी से, घंटी बजी, लड़के ने फोन उठाया, कहा वो आपका एक लिफाफा और रह गया है, वो ले जाइए। कहा 5-10 हजार, जो भी 2-5 हजार रह गए होंगे तो चलो जाके ले आते हैं, जो हाथ थोड़ा बहुत खुला होगा। वो कंपनी में गया, दोबारा उसको एनवलप मिला, साइन वगैरह करके, लिफाफा मिला, साइन वगैरह करके गया। जैसे ही उसने घर आकर लिफाफा खोला, 32,000 दिनार उसमें थे। खुश हो गया, खुश हो गया। उसका ये ज़हन, मतलब उसकी ये यूज कह सकते हैं कि उसका ये कहना गोया के समझ में आ रहा था कि मैंने अपने माँ बाप पर जितने खर्च किए, मेरे माँ बाप का तो हज हो भी गया और अल्लाह ताला ने मुझे उतने ही दोबारा लौटा भी दिए। ये है मेरे प्यारे समझो माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआएं। माँ बाप को खुश करने का अंजाम अच्छा ही है, जबकि करे अल्लाह की रिजा वाले कामों के साथ, ना गुनाहों पर नहीं, ना गुनाह पर माँ बाप की बात माननी है, ना गुनाह में को माँ बाप के साथ ताउन करना होता है, ना माँ बाप को ऐसा कभी करना चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद को हमेशा अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल की फर्मा बरदारी वाली बात करें, उनको नाफरमानी वाली बात भी ना करें। औलाद को चाहिए, आप ऐसे कई ऐसे होंगे जिनके वालिदैन अल्लाह पाक की रहमत से हयात होंगे, अल्लाह पाक उनका साया दराज करे, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती वाली, आफियत वाली, खुशियों भरी, खैर भरी तवील जिंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह, ये कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। यानी भाई यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कई और मैं वेस्टर्न कंट्रीज में भी गया हूं, और इज्तिमा के बाद यूं समझे कि जैसे ये इज्तिमा हो रहा है, माशाल्लाह बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, बड़े बड़े इज्तिमा किए, अल्लाह का शुक्र है, हजारों के इज्तिमा होते हैं बाहर भी। और जब ये मुलाकात, फिर वहां ये इश्यूज नहीं है जो यहाँ है, ये कैबिन वगैरह ये सारे वहां नहीं होते, तो वहां पर बयान के बाद फिर हम मुलाकात करता हूं, जिनको मुलाकात करनी होती तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर तक फिर मुलाकात का सिलसिला भी जारी रहता है। इतने नौजवान मुझे मिले हैं, वो नहीं वो जीन्स की पैंटें पहनते, वो इधर से कटी फटी हुई नहीं, वो पहनते हैं तो वो बाली वाली लगी हुई है, तो चेने वेने बंधी हुई हैं, तो ये ऐसे ऐसे पोनी वोनी भी बंधी हुई होती है। ये आते हैं, ये इज्तिमा में आते हैं और आकर मुलाकात करते हैं। अपने यूं बाहर मिले तो ऐसा लगे कि कभी ये दीन के करीब आते नहीं होंगे, मगर ये घंटों इज्तिमा में बैठे, और आकर जब ये मुलाकात करते हैं ना, मैं वालिदैन को कह रहा हूं कि ये वो नौजवान है जो ये मेरा तजर्बा है, जाती मेरा मुशाहिदा है, ये मुलाकात करते ना, कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते दुआ कीजिएगा हमारे माँ बाप को अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे, मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दे, मेरे अब्बू के लिए दुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बच्चे हैं जिनको देख के शायद माँ बाप कहते होंगे हमारे बच्चे हमारे नहीं है, ये आपके हैं, तभी तो दुआएं करवा रहे हैं, अपने लिए तो नहीं करवा रहे। और इनके बाद ऐसे सादत बंद होते हैं कि जब मुलाकात करते हैं तो फिर मैं इनके कान में इनको समझाता हूं जो कुछ इन्होंने नाजायज किस्म का हुलिया बनाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा जाते जाते ये चेने उतार देते हैं, अंगूठियां उतार देते हैं, ये बहुत कुछ तब्दील कर देते हैं। समझाओ के समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि वालिदैन के साथ मोहब्बत, वालिदैन के साथ अदब, वालिदैन का एहतराम, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए कि इसने अपनी रकम अपने माँ बाप पर खर्च कर दी, सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। यार कौन करता है आज के दौर में? यहां तो माँ बाप से भी ले लेते हैं, लाओ लाओ दे लो, दो 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 माँ बाप से ले ले। माँ बाप की भी कमले टेढ़ी हो गई बच्चों पर खर्च करते 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 करते। माँ बाप बोलने की पोजीशन में भी नहीं होते बाज़ औक़ात। ऐसे हाल हैं, ऐसे हालात हैं, माँ बाप परेशान हैं, मगर ऐसे भी औलाद है जो माँ बाप पर खर्च करती है, और वाकई करना चाहिए। अगर जिसको सिले रहमी, सिले रहमी की एक बरकत हदीस में यह है कि अल्लाह ताला सिले रहमी करने वाले की उम्र में बरकत देता है, इसके रिस्क में बरकत देता है, और उसको बुरी मौत से बचाता है।
अब उम्र में बरकत और रिस्क में बरकत। अब सिले रेमी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां भी सिले रेमी का बाब आप पढ़े, सिले रेमी का चैप्टर देखे हदीसों में, जब सिले रेमी की गुफ्तगू आती है तो आपको माँ बाप पहले नजर आएंगे, हदीसें आपको मिलेंगी, कुरान करीम की आयत मिलेगी, वबिल वालिदैनि ihसाना, कुरान करीम की कई जगह पर आपको आयतें मिलेंगी। कोड है, वो तो आयत कोड की जाती है, बाकायदा हमारे उलमा ने आयत लिखी है, इनके तराजीम लिखे हैं। अल्लाह पाक ने बंदों को इस बात का फरमाया कि शुक्र मानो मेरा और अपने वालिदैन का, यानी अपने शुक्र के साथ साथ वालिदैन के शुक्र का जिक्र फरमाया गया है। ये इंपॉर्टेंस है माँ बाप की, कुरान करीम में हमें बताया गया। इनको उफ तक ना कहो। जब ये बुजुर्ग बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उम्र बड़ी हो जाती है, बोलते भी हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, अरे भाई आप नहीं बोलते थे यार, आपकी तो लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी जब आप छोटे थे। तो माँ बाप को तो कभी खौफ नहीं होती थी, अरे बोलना क्या बोलना चाहता है, अपने उन्होंने बोलते थे, बोलना क्या बोलना है, रो रहे भाई, क्यों रो रहा है बच्चा, बोल ही नहीं पा रहा, हम क्या बोलते थे, पेट में दुखता है, भूख लगी है, सर में दर्द है, कभी बोला था हमने, बोलना ही नहीं आता था। कभी हमारे ना बोलने पर हमारे माँ बाप को गुस्सा आया है? कभी चल तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कभी झाड़ा इन्होंने, और आज हम अरे बोलो ना, वो बात ऐसे आपे से बात, माँ बोलना क्या बोलना है, नहीं बोलना तो जा यार, क्यों मेरा दिमाग खराब करती है, बाप को झाड़ देंगे। वो बाहर आउट ऑफ द कंट्री अगर मैं बात करूं तो बाकायदा, यू ओल्ड मैन, यू ओल्ड वुमेन, बूढ़े आदमी, ये बुरी औरत, तुम्हें क्या पता कि आजकल क्या, यानी माँ बाप को इतनी बातें सुनाती है औलाद, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये औलाद कैसे फला पाएगी, ये औलाद कैसे कामयाबी हासिल करेगी जो अपने माँ बाप को तकलीफ देती है। यानी वो माँ कि जब हम बचपन में इतने छोटे बच्चे जब पेशाब करते थे तो हमें सूखे पे लाकर खुद गिरे पर सो जाती थी, हमारी एक खांसी पर हमारे वालिद साहब हमें दौड़कर डॉक्टर के पास ले जाया करते थे। आज वही बूढ़ा बाप किसी कमरे में बैठकर खांस रहा होता है और इस जवान बच्चे को तौफीक तक नहीं होती कि जाकर उस बूढ़े बाप को देख तो ले कि अब्बा जान खैरियत तो है, क्यों खांस रहे हो, बल्कि ये पूछना भी नहीं चाहिए क्यों खांस रहे हो, खैरियत तो है अब्बा जान, आज आपको खांसी ज्यादा हो रही है, नहीं खांस कर, बल्कि कमरे में बैठ के बोलेगा यार पता नहीं इस बूढ़े को भी खांसी आज ही होनी थी। कमाल हो गया, कमाल हो गया। और मैं भूलता नहीं हूं ये बात, मैंने चंद दफा बयान किया, भूलता नहीं हूं ये बात। मैं यहीं करीब एक अस्पताल में गया था किसी मरीज को लेकर, तो मैं जब उसका वो ट्रीटमेंट जो भी मुझे करना था वो ट्रीटमेंट करके जैसे मैं बाहर निकल रहा था तो बाहर खुली जगह में दो या तीन शायद नौजवान थे, वो मुझे मिले, पहचान गए जो मुझे एक, तो सलाम दुआ हुई वगैरह वगैरह, कहा कि हमारे वालिद साहब बिस्तर पर हैं, जरा आप आकर दुआ दम कर दे। चले अंदर गया, वार्ड में गया, बूढ़ा बेचारे बूढ़े थे, जो दुआ दम वगैरह करनी थी कर दिया। मैं बाहर निकला, बाहर निकल कहने लगे बहुत टाइम हो गया, काफी दिन गुजर गए, महीने या पता नहीं अरसा गुजर गया, बहुत बुरा हाल है, बिल पर बिल चढ़ रहे हैं, तबीयत सही नहीं हो रही है वगैरह वगैरह करके। यानी ये मुझसे यूं कह रहे थे, वाकायदा इन्होंने डिटेली कह दिया जैसे मैं दुआ कर दूं कि अल्लाह पाक इनकी रूह कब्ज कर ले। मेरे को तो ऐसा भारी पड़ा, यकीन मानो ऐसा, मेरे को यार ये औलाद कौन है, कभी किसी बेटे के लिए माँ बाप ने दुआ की है? मैं एक बाप को जानता हूं जो माजूर बेटी को कंधे पर उठा उठा कर घूमता था। मैं यूके में मैं 2 से 3 मरतबा शायद उस घर में गया हूं कि जिसके घर में बिस्तर पर उसका बच्चा मशीनों के साथ लगा हुआ, 3 दफा तो शायद मुझे याद पड़ता है, 3 से 4 साल मुझे याद पड़ता है कि मैंने जाकर देखा है। उसकी एज, उसके कद बद भी नहीं बढ़ा, बेटा ऐसे एबनॉर्मल है, बिस्तर पर पड़ा हुआ, मशीनें लगी हैं। मैं जिस साल भी जाता हूं, अगर उस शहर में जाता हूं तो उसके वालिद साहब का एक पैगाम आ जाता है, इमरान को कह दो आके जरा हमारे बच्चे पर दम कर दे। कभी इसके बाप ने तो नहीं कहा कि 2-3 साल 4 सालों से मेरा बच्चा बिस्तर पर मशीनों के साथ पड़ा हुआ है, मेरा पैसा लग रहा है, दम मत करो, दुआ कर दो मेरे बच्चे की रूह कब्ज हो जाए। अरे कभी माँ बाप ने दुआ की, दुआ करवाई अपने बच्चे की मौत की? ये तुम हो नालायक बच्चों, ये तुम हो
कि अपने माँ बाप की मिट्टी ठंडी होने की दुआएं करवाते हो।